आरती उतारो भगतों मिले जुल के कान्हा जी के आरती उतारो गिरधर जी के आरती उतारो भगतों मिले जुल के गोपाल जी की आरती उतारो गोपाल जी की आरती उतारो भगतों मिले जुल के
राधे जला करके कर के काले असुर बाती जला के हम सब करे आरती की तारे कपूर दाते जला करके कर हम सब आरती की थाले असुर बाती जला के हम सब करे आरती ला 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 गौरी गौरम गरुड़ावतारम दारदारम गौरी गौरम गरुड़ावतारम आनंद आनंद रहे बसंतम आनंद है जाने क्या कलयुग कलयुग क्या है, कलयुग कहां से आया, कैसे आया, किस कारण आया, एक कथा प्रसंग है। कलयुग का आगमन हम जिस युग में हैं, जिस समय अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी युग की कथा चल रहा है। जब कलयुग का क्या अर्थ है, कलयुग की पहचान क्या है, कलयुग में कैसे पहचाने कि आप कलयुग आप पे भारी है, कली का प्रभाव आप पे हो गया है। कलयुग का प्रभाव लूटपाट, चोरी, बेविचारी, बेईमानी, एक दूसरे को न समझना,
भाई भाई का टकराव होना, घर गृहस्थी में बंटवारा होना, यही है कलयुग। कलयुग का प्रभाव यही है। यही ऐसे ही पता आप करेंगे कि कलयुग का प्रभाव आप पे है जब राजा परीक्षित नगर बर्मर के लिए निकले। राजा परीक्षित कौन? राजा परीक्षित उत्तरार्ष के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र होते हैं। उत्तरा के पुत्र से और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जब नगर बर्मर के लिए निकले तो देखे क्या कि हर घर में ताले लग रहे हैं, हर एक मकान में ताले लग रहे हैं। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट जब द्वापर का अंत हो रहा था, राजा परीक्षित जब देखी क्या हर मकान में ताले, उन्होंने व्यक्ति से पूछे क्या ये बताइए मकान में ताले क्यों मार रहे हैं, क्यों ताले और कुंजी क्यों लग रहे हैं? उन्होंने बोला क्या महाराज आपको पता नहीं कि कलयुग का आगमन है, कलयुग का आगमन हो रहा है। कलयुग के आगमन क्या, अपने अपने वस्तु की रक्षा करना, अपने अपने घरों की रक्षा करना, घर में ताले लगाए जाते हैं। प्रभाव जो अभी दिख रहा है, जो आपको प्रभाव दिखता है, आप कहीं गए किसी निमंत्रण में चले गए तो आप अपने मेन दरवाजे पे ताले कुंजी लगा करके चले जाते हैं, घर में कोई प्रवेश ना हो जावे, घर में कोई प्रवेश ना हो। यही कलयुग का प्रभाव है। अब निमंत्रण में आप चले गए और जाने के बाद घर में ताले कुंजी लगा दिए, उसके बाद चले जाते हैं, फिर भी मन में डर रहता है क्या कि घर में कहीं चोरी न हो जावे। आप लाखों का सामान रखे हैं, हजारों का सामान आपके घर में पड़ा हुआ है, कोई उसे लेके न चला जावे, आपका मन शांत नहीं रहता है, नहीं न होता है मेरी मैया। सब लोग डरे रहते हैं, फिर भी डर रहता है। रात को सोते हैं, फिर भी रात्रि के समय एक दो बार पैर लगा देते हैं क्या कि घर में देखिए कि कोई आया तो नहीं है। ताले कुंजी लगे हैं, मकान में ताले कुंजी लगे, घर में पूरे उजाले हैं, फिर भी मन में डर है। यही है कलयुग, यही है प्रभाव। कलयुग का आगमन यही है। पहले अच्छा आज के 10-15 साल 20 साल पहले कच्चे घर हुआ करते थे, एक पक्के मकान बहुत ही कम देखने को मिलता था। जो माताएं 25-30 साल पहले जो आई हैं वो कच्चे घर में ही आए हैं, वो पक्के घर का निर्माण अभी हुआ है 25-30 साल के बाद। 30 साल पहले एक पक्के मकान बहुत ही कम, कहीं इक्के दुक्के दिखने को मिल गया तो मिल गया, लेकिन कच्चे घर दिखते थे। फिर भी कच्चे घर को वो सुरक्षित रखते थे, उस समय भी डर था, और आज पक्के हो गए फिर भी डर है। पहले कच्चे घर हुआ करता था तो उसमें चोरी का डर था, फिर भी अपने अपने वस्तु लोग पृथ्वी पे ही, जमीन पे ही क्या करते थे, दबा देते थे, फिर भी डर था। और वही प्रभाव आज ज्यादा हो गया है पक्के मकान होने के वास्ते। आप देखें मेन दरवाजा क्या होता है, 1 लाख का दरवाजा लग जाता है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलता है, कहीं दरवाजा के कुंजी टूट न जावे। यही है कलयुग, कलयुग का प्रभाव यही है। जब राजा परीक्षित नगर बर्मर के लिए निकले
तो देखे क्या कि हर घर में मकान में ताले लग रहे थे। राजा परीक्षित ने बोले क्या ताले क्यों? उन्होंने बोला महाराज कलयुग आ रहा है, अपने अपने घर की रक्षा करना सीख लीजिए। पहले खुले घर छोड़ दीजिए। पहले समय पे माताएं और जो भी थे एक दूसरे की जिम्मेदारी दे करके अपने मेहमान के घर पे जाया करते थे कि मेरे घर की रक्षा करना, ये चाबी पकड़ो और इसकी रक्षा करना। विश्वास था, 20 साल पहले विश्वास था, लेकिन आधुनिक युग में पिता अपने पुत्र पे विश्वास नहीं रख रहा है ना, अपने बधू पे नहीं है, विश्वास नहीं है, हट गया है। क्यों? कि अगर धना हुआ धन है, रखा हुआ धन है, कहीं कोई देख लेगा। होता है ना? बोलिए। सबके साथ हर घरों में है। यही है कलयुग, यही प्रभाव है कलयुग का, जो एक दूसरे से विश्वास हट जाता है। माता पिता और पुत्र बधू, भाई बहन, भाई भाई से नहीं पट रहा है, एक दूसरे के रिश्ते में दरारें आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग अपना डेरा डाल रखा है। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट अपने नगर भ्रमण करने के बाद थोड़े और आगे गए। देखे क्या कि एक सांवला व्यक्ति था, एक सांवला व्यक्ति जो लंबा था, हट्टा कट्टा शरीर था, और एक गाय और एक बछड़ा, एक गाय और एक बछड़ा, गाय को पीट पीट करके उसके 3 पांव तोड़ दिया था। कलयुग क्या गए, एक ही चीज पे, एक ही धर्म पे टिका है। वो क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही धर्म है। सब लोग अपना अपना क्या धर्म मार्ग भटक रहे हैं और एक ही आधार है क्या? कलयुग है एक नाम अधारा, सुमेरा सुमेरा उतरे पारा। कलयुग है एक नाम अधारा, सवेरे सवेरे उतरे पारा। कैसे उतरेंगे? कैसे जीवन कल्याण होगा? बस गिरधर कृष्ण कन्हैया का नाम राधे श्याम जपिए, प्रातः काल उठिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। यही है जो आपको भवसागर से पार करेगा मेरी माँ। लेकिन नहीं होता। आप सब क्या सोए रहते हैं, रात को सोए, सुबह क्या होती है, एक दिमाग में चलता रहता है क्या सुबह हम क्या बनाएंगे, आज दाल पूरी बनाएं या पनीर बनाएं, या सुबह में क्या करेंगे। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए लंच बनाकर तैयार कर देंगे, टिफिन पैक कर देंगे, और अपने लिए क्या बनाएंगे, अच्छे पकवान बनाएंगे, खूब अच्छे अच्छे पनीर और पूरी, दाल पूरी सब बनाएंगे, उसका सेवन करेंगे। एक चिंता रहता है, लेकिन एक चिंता नहीं रहता क्या, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जागी पीती राके श्याम काई राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई बिरा के श्याम ताई दूधी रही। एक आधार है, उन्हीं की आधार से जीवन जो है सनागति होगा मेरी मैया। राजा परीक्षित जब नगर पे पहुंचे तो देखे क्या, देखे कि एक व्यक्ति जो था गाय को पीट पीट करके 3 पांव तोड़ दिया था।
सोचिए, 4 युग 4 भाग हैं और चारों में 3 खत्म हो गए। क्या है? सतयुग त्रेता और द्वापर भी खत्म हो रहा है और द्वापर में कलयुग का आगमन अंतिम चल रहा है। द्वापर उसमें कलयुग का आगमन है, यानी कि 3 पांव टूट गए, गाय के पीट पीट करके तोड़ दिया था। एक ही पांव बचा था और एक पांव जो बचा था, बछड़ा जो था वो रो रहा था, गाय की आंख से आंसू आ रहा था। सोचिए, गाय क्या है? गाय इतनी सीधी सादी है, यानी कि राजा परीक्षित जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा, क्या अरे मूर्ख, इस गाय को क्यों पीट रहे हो? क्या कारण है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने बोला कि महाराज, जब तक ये गाय इस नगर में रहेगी तब तक क्या होगा? हमारा आगमन नहीं होगा, क्योंकि गाय क्या है? गौ माता है। अच्छा, गौ की सेवा कितने लोग करते हैं बताइए? किनके घर पे गौ पालन होता है? गौ की सेवा कितने लोग करते? कितनी माताएं जो है गौ की सेवा करती हैं बताइए? देखिए, गौ की सेवा जो करता है वो सबसे क्या है? लक्ष्मी नारायण भगवान जी के शरण में रहता है, क्योंकि गौ की सेवा करना सबसे परम सुख है। गौ की सेवा करने से आपके घर के 3 कलह दूर होते हैं। क्या? आपके घर के 3 कलह जो है दूर होते हैं। पहला कलह क्या? जिस घर में अगर गौ की सेवा होती है उस घर में विवाद कम होता है। जिस घर में गौ का खुर पड़ता है उस घर में सुख समृद्धि प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर जाती है। जिस घर में गौ रहती है उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं होता है। अब गौ से क्या? अब गौ की पूजा, अगर आपके पास दरिद्रता है, आप क्या है, हर आर्थिक तंगी आपके पास जूझ रहा है, आपके पास धन नहीं रुक रहा है, आपके परिवार में कलह है, आपके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं आरोग्य नहीं होते हैं, वो माताएं ध्यान से सुनिएगा, जिस घर में गाय रहती हैं उस गाय को आप गुड़ और रोटी, अच्छा कितनी माताएं हैं जो पहले गौ ग्रास निकाल देती हैं, यानी कि गौ को पहले रोटी खिलाती हैं बताइए? कोई नहीं, पहले कोई नहीं खिलाता है ना, कोई नहीं खिलाता है। गौ को पहले गुड़ और रोटी का सेवन जो आप अग्नि से निकालते हैं उस रोटी को आप गुड़ के साथ गौ को खिलावें तो आप 43 दिन, यानी क्या 40 और 3 43 दिन अगर गौ को खिला देवें तो आपके पास रुका हुआ धन वापस प्राप्त हो जाएगा। अगर कामना सिद्ध करते हैं तो आप 43 दिन अगर आप गौ को रोटी खिलावें, गुड़ खिलावें तो आपकी कामना रुकी हुई विघ्न बाधाएं जो है समाप्त हो जाएंगी और आपके घर पे सुख समृद्धि प्राप्त होगा। मेरी मैया, गौ की सेवा करने से आपके घर पे सुख समृद्धि मिलता है। गौ आज के समय में क्या है, गौ का पहले जो माताएं थी गौ के गोबर को उठा करके एक बड़े से पात्र में रखा जाता था, उसे अपने माथे पे ले जाकर के खेतों में डाला जाता था। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, उसे फावड़े से लिया जाता है, फावड़े से खींचा जाता है, क्या कि हाथ में कहीं गोबर न लग जावे, हाथ में गोबर न लगे, गंदा दिखता है, खराब लगता है, अच्छी नहीं लगती। जो पहले जो माताएं थी, अच्छा जिस घर में आप देखते हैं गौ की पूजा होती है, गौ की गोबर की पूजा होती है, जिस घर में जिस आंगन में गौ की गोबर की लिपाई होती है उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, उस घर में दरिद्रता नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी प्राप्त होती है, क्योंकि गौ क्या है, लक्ष्मी स्वरूप है, वो लक्ष्मी है।
गौ से दूध, गौ से दही, गौ से क्या, एक दूध से, जिस दूध से आप मक्खन निकालते हैं, जिस दूध से आप दही बनाते हैं, उसी दही से मक्खन बनाते हैं, उसी मक्खन से घी निकलता है, उसी घी का सेवन आप करते हैं। सोचिए कितना गुणकारी है। जिसके पास एक गुणकारी और बात क्या, अगर आपके पास हैजा टीबी ऐसी बीमारी लगी है, जिसको टीबी है, जिससे डॉक्टरी इलाज नहीं हो पाया, वो व्यक्ति क्या करे, गौशाले में रहे, 40 दिन गौशाले में अपना बिस्तर डाले और गौ के मूत्र, गौ के गोबर, गौ के दूध, गौ के दही और गौ के घी, ये पंचगव्य का इस्तेमाल 40 दिन करे, उसके पास टीबी जैसे महामारी का इलाज हो जाएगा। आप सिद्ध कीजिए, 40 दिन गौशाला में सो करके अपना बिस्तर लगाइए, देखिए उसके गंध से, उसके जो गंध आती है, गाय के गोबर में खुशबू है, दुर्गंध नहीं आता, खुशबू आता है। गाय के गोबर में खुशबू है, क्योंकि गोबर में ही लक्ष्मी का वास होता है। आज के समय में क्या करते हैं लोग, बड़े बड़े शहरों में देखें डॉगी पालते हैं, डॉगी इतना बड़ा बड़ा डॉगी पालते हैं, उसको क्या करते हैं, शैम्पू से स्नान कराते हैं, कहीं कहीं लगे नहीं, कहीं इसके शरीर पे मिट्टी न लगे, और उसको क्या शौच कराने के लिए वो क्या करते हैं, बाहर लेके जाते हैं और उसको टहलाते हैं, शौच कराते हैं, करा के घर के लेके आते हैं। गौ के गोबर को छूने में डर लगता है, शर्म लगता है, लेकिन डॉगी को ले जा करके शौच कराते हुए उनका क्या है, उसमें शुद्धता रहता है। यही है कलयुग, यही कलयुग का प्रभाव है। आज के देखिए डॉगी बड़े बड़े कार में घूमते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घुमा करते हैं, लेकिन गौशाला का सफाई करने के लिए बोल दिया जाए तो कोई नहीं करेगा ना। यही है कलयुग। डॉगी को अच्छे अच्छे भोजन पका के मिलता है, लेकिन गौ को गुड़ रोटी खिलाने के लिए बोल दिए कोई नहीं खिलाता है। यही है कलयुग। तो कलयुग का प्रभाव वहीं पे पड़ता है जहां पे कलह होता है, कलह वहीं पे आता है जहां पे गौ की सेवा नहीं होती, जहां पे गौ को गुड़ और रोटी नहीं दी जाती है। राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न कर लिए, बोले क्या महाराज, जब तक ये गाय रहेगी तब तक क्या होगा, आगमन नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए पहले सीधे लोगों को यहाँ से हटाइए। बुरे व्यक्ति से क्या करते हैं, प्रवेश होते हैं तो पहले सीधे साधे व्यक्ति का मार्ग क्या होता है, विखंड हो जाता है, पहले दूर कीजिए। जहाँ पे सच होता है वहां पे झूठ टीका नहीं होता है। सच क्या है, कभी भी सच होता है। गौ की सेवा आज नहीं, गौ आज से नहीं है, आदि से है। आप देखिए पहले से, आप सतयुग देखिए, आप देखते हैं सीरियल देखते हैं, उसमें देखिए गौ की सेवा कैसे किया जाता है, गौ के चारे दी जाती हैं। गौ के चारे देने से, सेवा करने से उनमें क्या है, बहुत फल मिलता है। जो आप 100 नदी स्नान करेंगे और गौ की सेवा करेंगे उतना फल आपको प्राप्त मिलेगा। लेकिन आज के समय में देखिए अब लोग क्या करते हैं, गौ के दूध का भी लोग व्यापार करते हैं। क्या, बछड़े का हिस्से का दूध भी उसे निचोड़ ली जाती है, उसे ले ली जाती है, उसका हक लिया जाता है। पहले के समय में जो बछड़े का हक था वो क्या था, उसको पूरी तरह से लेता था, और वो जो गाय कुल्ली अपने बच्चे को दूध देती थी उसको अच्छे से सेवन कराती थी, और आज के डेट में उससे हिस्सा लगाई जाती है ना, ये उसका है और ये अपना है। यही है कलयुग, यही कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने बोले क्या, अरे मूर्ख, इस गाय ने क्या बिगाड़ा, क्यों इसे पीट रहे हो। उसने बोला महाराज जब तक ये गाय रहेगी तब तक हम नहीं आ पाएंगे। राजा परीक्षित ने बोले कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला कि मैं कली हूं, मैं ही तो कलयुग हूं। राजा परीक्षित और कलयुग में क्या हुआ, अब युद्ध तक आने की छिड़ गई। राजा परीक्षित ने बोले क्या तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, यहाँ पे रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। कलयुग ने बोला क्या
मेरा समय आ गया है, आपके कहने से चाहने से नहीं होगा। जो प्रकृति ने बनाया है उसको तो आपको नियम का पालन करना होगा। दोनों के युद्ध होने की संभावना बढ़ी, लेकिन जहां पे अगर दो व्यक्ति का विवाद हो तो एक को तो झुकना पड़ता है। अगर आपका जीवन कुशल मंगल तभी होगा जब आप झुकेंगे, अपने नम्रता लाएंगे, संस्कार लाएंगे। यानी कि आप फूल देखिए, फूल क्या होता है। एक लक्ष्मी नारायण को गुलाब का फूल सबसे प्रिय है, जो उनको चढ़ता है। और फूल क्या है, कितने कांटों को, कितने दर्द पीड़ा को झेलता है, कितने कष्टों को झेलता है, और झेलते झेलते वो क्या सबसे ऊपर जाता है और ऊपर जाके झुक जाता है। वैसा ही जीवन बनाइए, फूलों के जैसा झुकना सीखिए, तभी आपके जीवन का उद्धार होगा। अब संस्कार फूलों की तरह लीजिए। वो कितने धूप झेलते हैं, कितने उनको दर्द होता है, कितने उनको चोट लगती है, कोई डंडे का प्रहार कर देता है, फिर भी वो अपना रास्ता नहीं भटकता। उसको जहां से झुकना होता है वहीं से झुक जाता है। समय के अनुसार आप भी झुकना सीखें, समय के परिस्थिति के अनुसार रहना सीखें। अगर आपके पास अगर आज 100 रुपया है तो 100 रुपये में आप 80 रुपया ही खर्च करें, 20 रुपया कल के लिए बचाएं। हो सकता है कि कल 20 रुपया न मिले, एक नमक के लिए भी पैसे न हो, उस 20 रुपए से आपके घर का नमक बने, नमक चले, और उस नमक से नमक रोटी का भी सेवन हो सके मेरी माँ। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, लोग आज में रहते हैं, कल कौन देखा है। आज उनके पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपये का क्या पति देव बेचारे अगर नौकरी करते हैं, उनको रोज का क्या आज के सरकारी रेट के अनुसार देखा जाए तो कितना, एक मजदूरी का मजदूरी 260 रुपया तकरीबन है, तकरीबन 260 रुपया है। लेकिन प्राइवेट के हिसाब से देखें तो उसकी मजदूरी आज के डेट में 300, 350, 400 रुपये तक हो गया है। सरकार 260 रुपये से शुरू कर मजदूरी है, लेकिन 350, 400 रुपया प्राइवेट में लेते हैं, उनके घर पे जाता है तो 350 रुपये क्या करते हैं, वो घर गृहस्थी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। कल के डेट में जब बच्चा बीमार पड़ता है तो एक दवा के लिए भी पैसे नहीं होते। धन को बचाइए, संजोग करना आपका काम है मेरी माँ। आप लक्ष्मी स्वरूप हैं, गाय के समान हैं, गाय लक्ष्मी है, उसी तरह आप भी लक्ष्मी हैं। आप अगर धन नहीं बचाएंगे तो कल क्या होगा, कल आपके बच्चे, और कल क्या हो जाए क्या भरोसा। तो कल के लिए थोड़ा सा जमा पूंजी रखें, धन कमाइए। ठाकुर जी नहीं बोलते कि धन मत कमाइए, लेकिन साथ साथ अपने गुण, अपने धर्म को छोड़िए नहीं। राजा परीक्षित जब विवाद उत्पन्न हो गया तो कलयुग महाराज बोले कि महाराज मैं क्या करता हूँ, मैं विनती करता हूँ आपके आगे सिर झुकाता हूँ कि हमें भी रहने का स्थान आप क्या करें, देवें। राजा परीक्षित ने अब उनको रहने का स्थान क्या किए, अब रहने का स्थान देने की बारी सोच पड़ गए। ठीक है, अब हम उनका स्थान दे ही देते हैं। अब रहने का स्थान राजा परीक्षित ने सोच करके बोले कि हम ऐसे जगह देंगे कि इनका वहां पे ठिकाना होगा जो हमारे राज्य में प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चक्रवर्ती थे। उन्होंने 4 जगहों पे रहने का स्थान दिया। क्या, दोतम पानम स्त्रियाम सोनाम यत्र वितय चतुर्विजा, ये 4 जगह पे रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने दे दिए। अब जब इनको स्थान प्राप्त हो गया तो कलयुग महाराज बोले क्या, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यही तो प्रभाव कलयुग पे भारी पड़ेगा। कौन सा, दोतम पानम स्त्रियाम सोनाम यत्र धर्मर्च चतुर्विधा,
ये 4 जगह पे रहने का धर्म में जहां अधर्म होता है, अब अधर्म की मार्ग शुरू हो रहा है। कहां से? राजा परीक्षित ने 4 जगह रहने का स्थान दिए। दूतम, दूतम का अर्थ क्या है? दूतम यानी जुआ। जुआ किनके घर पे होता है? किनके पति देव जुआ खेलते हैं? बताइए, बताइए, शर्माइए मत। जुआ यानी कि पत्ता, ताश, ताश। दूतम पानम स्त्रियम सोनम यानी कि दूतम जुए के अड्डे पे रहने का स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिए कि जाइए आप, जहां पे जुआ होता है वहां पे आपका ठिकाना होगा। अब ये स्थान उनको मिल गया। जुआ क्या है? आपके लिए नहीं, आज के लिए, आदि के लिए क्या है? वो क्या है? बहुत ही नुकसानदायक है। जैसे कि अगर जुआ अगर नहीं होता तो कौरों का अंत नहीं होता, जुआ नहीं होता तो क्या महाभारत का युद्ध नहीं होता। आज देखिए उसी जुए से जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और चीरहरण जब होता है होने के बाद वहीं पे कौरों ने, अब पांडव जब जुए में हार जाते हैं तो द्रौपदी अब किनको पुकारी? बताइए मेरी मैया। भगवान जी को अभी क्या हुए? अब चीरहरण होता है जुआ का। देखिए जुआ कितना क्या है? नाश नहीं, सत्यानाश है। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री का कदर नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वही जब कौरों ने द्रौपदी का चीरहरण किया यानी कि स्त्री का अपमान किए, और अपमान के बदले में मिला क्या? पूरा सत्यानाश हो गया। किसके वास्ते? जुए के वास्ते। अब वहीं द्रौपदी ने क्या की? भगवान जी को पुकारी और हाथ जोड़ करके बोली क्या? मांगने वाले मांगो प्रभु से, मांगने वाले मांगो प्रभु से, उनके दरबार में क्या नहीं है। इस भजन पर विश्व के इस नगर के प्रधान जी यानी शुक्ला जी के तरफ से 101 रुपया जो है कि भजन पर धन मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके घर मांगने वाले मांगो प्रभु से, मांगने वाले मांगो प्रभु से, उनके दरबार में क्या नहीं है। प्रभु से उनके दरबार में क्या नहीं है। उनके बस में दूसरा कोई ऐसा नहीं। उनके बस में ना दिलाना, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है। राधे दृश्य आता है कहां पे? अब जैसे द्रौपदी ने भगवान जी को पुकारी, द्रौपदी ने उस चीरहरण में
इस कृष्ण कन्हैया जी को उन्होंने याद किया, वैसे ही याद अब प्रहलाद जी कर रहे हैं। कौन? जो हिरण्यकश्यप के पुत्र ध्रुव जी होते हैं। और क्या उन्होंने पुकार किए, भक्त प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु देने को कर ली नियुक्ति। भक्त प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु देने को कर दी नियुक्ति। प्रभु देने को कर ली नियुक्ति, प्रभु देने को कर ली नियुक्ति। प्रभु कर ली नियुक्ति। प्रभु अब क्या किए? अब बोलते हैं क्या कि भगवान जी तो आते नहीं हैं, तो हम बोलते हैं भगवान जी तो खम्मे फाड़ के आते हैं। कैसे? सब लोग बैठे। प्रभु नरसिंह का रूप बनाया, प्रभु नरसिंह का रूप बनाया, कोई ऐसा नहीं बनाया दूसरा को ऐसा नहीं है।